जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी स्कॉलरशिप रिन्यूअल ऑनलाइन फॉर्म 2023-2024 के बारे में कि कैसे आपको बेसिकली आपका रिन्यूअल फॉर्म भरना है। यहां पर आपको बहुत ही अच्छे से पूरी जानकारी एक्सप्लेन की जाएगी ताकि आप ये फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। एंड गाइज, अगर आपका ये सवाल है कि जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वो कब स्टार्ट होंगे, तो रजिस्ट्रेशन तो आपके स्टार्ट हो चुके हैं बट अभी आप लॉगिन नहीं कर पा रहे। मैं भी लॉगिन स्टार्ट होने का वेट कर रहा हूं। जैसे ही आपके यहां पर फ्रेश लॉगिन स्टार्ट होंगे तो मैं आपके लिए जल्दी वीडियो बनाऊंगा। एंड अगर आप इस वीडियो को 10 अक्टूबर के बाद देख रहे हैं तो आपको मे भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपके फ्रेश के फॉर्म है वो कैसे फिल करने हैं उसकी वीडियो मिल जाए, क्योंकि आई होप तब तक आपका जो प्रोसेस है फ्रेश का वो कंप्लीटली शुरू हो जाएगा। अभी चलिए हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आपको रिन्यूअल फॉर्म फिल करना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने लिंक दिया है। जैसे आप ये ओपन करेंगे आपके सामने यहाँ पर स्कॉलरशिप की जानकारी आएगी। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में आपको स्टूडेंट के सेक्शन में आकर के यहाँ पर रिन्यूअल लॉगिन यहाँ पर इसके ऊपर जैसे कि प्री मैट्रिक स्टूडेंट हो, इंटरमीडिएट स्टूडेंट हो या फिर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन, पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट स्टूडेंट लॉगिन, तो जिसके लिए भी आप अप्लाई करें। जैसे कि अगर आप प्री मैट्रिक स्टूडेंट है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कैसे क्या जानकारी भरनी है वो आप यहाँ पर जान लीजिए। तो आप देख सकते हैं आवेदन का प्रकार आपका रिन्यूअल है यानी कि नवीनीकरण है। पाठ्यक्रम का प्रकार देख सकते हैं प्री मैट्रिक। रजिस्ट्रेशन संख्या भरे, रजिस्ट्रेशन संख्या आपको भरनी है आपकी 2022-2023 सेशन वाली। यहाँ पर आपको वही डेट ऑफ बर्थ भरनी है जो कि आपने जो सत्र 2022-2023 के वक्त रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी। फिर जो आपका जो यहाँ पर पासवर्ड है वो आपको डालना है और ये कैप्चा कोड यहाँ पर डाल करके सबमिट करना है। अब आप यहाँ पर सबमिट करके लॉगिन हो जाएंगे। बट गाइज, अगर आप आपका 2022-2023 सेशन का जो पासवर्ड है वो भूल चुके हैं तो आप क्या करें, तो इसके लिए गाइज आप फॉरगॉट पासवर्ड फॉर प्री मैट्रिक क्लिक हियर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो आपका नवीनीकरण है ये आप सिलेक्ट कर लीजिए। पाठ्यक्रम यहाँ पर प्री मैट्रिक है, इसके बाद है सिलेक्ट आपका जनपद, तो जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। और ये आपको डिस्ट्रिक्ट वही सिलेक्ट करनी है जो कि आपने 2022-2023 सेशन के अंदर करी थी। इसके बाद कौन सा आपका स्कूल कॉलेज था वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन संख्या है सत्र 2022-2023 का वो आपको डालना है। अगर आपको ये नहीं पता तो यहाँ पर सेकंड विकल्प है कि 2021-2022 का भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, बट आपको प्रीफर करूँगा कि आप 2022-2023 का ही यहाँ पर भरे। इसके बाद में आप आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालिए। कक्षा 8 उत्तीर्ण करने का वर्ष क्या था वो आपने जो भरा था वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन पासवर्ड पुनः प्राप्त करें के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको मैसेज के माध्यम से आपका न्यू पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। फिर आप यहाँ पर होम पेज पर आकर के स्टूडेंट सेक्शन में आइए। रिन्यूअल लॉगिन में आप यहाँ पर जिसके लिए भी फॉर्म को भर रहे हैं रिन्यूअल के लिए, चाहे प्री मैट्रिक चाहे इंटरमीडिएट स्टूडेंट, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में अब आप यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन संख्या है 2022-2023 का वो डालना है। आपकी जो DOB वो डालनी है और पासवर्ड जो भी आपने प्राप्त किया है वो यहाँ पर डाल करके ये कैप्चा कोड फिल करते हुए आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब गाइज, आगे की जानकारी मैं आपको एक अन्य वीडियो से एजुकेशनल पर्पज़ के रूप में अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि गाइज मेरे पास किसी ऐसे कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसको अपना फॉर्म रिन्यूअल कराना है। अगर होती तो मैं उससे जानकारी एक्सप्लेन कर देता, बट जब मैंने देखा कि मेरे पास जानकारी तो नहीं है, हाँ पर मैं अपनी लैंग्वेज में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि कैसे आपको आपका फॉर्म रिन्यूअल के लिए भरना है। तो आप वीडियो को देखते रहिए, पूरी जानकारी आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। तो गाइज, यहाँ पर आप जैसे ही लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद में आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में स्टेटस देखेंगे, रजिस्ट्रेशन करे, इसमें आप देखेंगे पूर्ण है, रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करे, ये सब जानकारी देखेंगे। जिन जिन सेक्शन के ऊपर यहाँ पर ग्रीन जो चेक है वो आता रहेगा, इसका मतलब है कि वो स्टेप आपका पूरा हो चुका है। तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करे के ऊपर जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपकी रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर चेक कर लेंगे, जैसे कि रजिस्ट्रेशन संख्या, जाति, वर्ग, जन्म तिथि, तो ये सभी जानकारी आप यहाँ पर देख लेंगे। इसको आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करें, अगर आपको रजिस्ट्रेशन की स्लिप प्रिंट करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर जो आपका आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन फॉर OTP ये है वो आपके सामने आएगा। आप यहाँ पर ये जानकारी
चेक करेंगे। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे छात्र छात्रा का नाम, तो जो भी आपका नाम है वो आप देखेंगे। जन्म तिथि यहाँ पर दी गई होगी। आपका आधार जनसंख्यिकी प्रमाणीकरण यानी कि आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन हेतु आधार नंबर डाले तो आपको आपका आधार नंबर यहाँ पर देना होगा। इसके अलावा आधार जनसंख्यिकी के लिए जो आपका आधार नंबर है वो आपको दोबारा यहाँ पर डालना है, यानी कि उसको डाबल करके आपको वेरीफाई करना है। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे, जो कि आपको टिक करने का एक ऑप्शन दिया गया है। इसके ऊपर टिक करने के बाद में थोड़ा सा आप नीचे आएंगे। नीचे आकर के जो कैप्चा कोड है, वेरिफिकेशन कोड है, वो आप भरेंगे और वेरीफाई आधार इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो आपका आधार वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा और आधार वेरिफिकेशन यहाँ पर सभी का होगा। ये करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे और आपके सामने इस तरह से आपकी ये जानकारी देखेंगे कि आपने इसको सक्सेसफुली कर लिया है। अब इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर जैसे ही आगे आएंगे तो आगे आने के बाद में आपके सामने यहाँ पर आता है कि वेरीफाई आधार बाय मोबाइल। अब आपको आपका आधार मोबाइल के द्वारा वेरीफाई करना है। तो जो OTP आपके नंबर के ऊपर गया है वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे। और पहले ही कहा गया था, आपको वेबसाइट के ऊपर भी लिखा गया है कि आपका आधार के साथ में जो नंबर है वो होना जरूरी है, क्योंकि आधार ऑथेंटिकेशन यहाँ पर अब OTP के द्वारा किया जाता है। तो जैसे ही आपको यहाँ पर OTP प्राप्त हो जाए वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा एंड इसके बाद में आप यहाँ पर मोबाइल के द्वारा भी OTP वेरिफिकेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर जो प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डाले, ये सेक्शन भी आपका पूरा हो चुका है। मोबाइल नंबर सत्यापन हेतु ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आता है आवेदन पत्र को संशोधित करें, यानी कि जो आपका फॉर्म है अगर आप उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो वो आप अब आप यहाँ पर इस वाले सेक्शन में करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इसको करते हैं। अब यहाँ पर हम इस वाले पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ये आपको एक बार फिर से चेक कर लेनी है। सभी जानकारी आप यहाँ पर चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजीकरण विवरण, यानी कि जो आपके रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने है। मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया गया है, आप इसको डालिए। यहाँ पर टिक कीजिए, मैं प्रमाणित करता हूँ। इसके ऊपर फिर से एक कैप्चा कोड डालिए एंड देन आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर OTP आएगा। OTP डालने के बाद में फिर से आप कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन सबमिट OTP एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने ये जानकारी एक बार फिर से इस तरह से आ जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद गाइज आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर दी गई है। इसमें यहाँ पर आपकी शैक्षिक विवरण है, जिसमें कि कक्षा में प्रवेश तिथि आपके सामने। आप अगर इसको चेंज करना चाहते हैं, कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर कर लीजिएगा। फिर गत वर्ष का परीक्षाफल, तो गत वर्ष यानी कि जिस वर्ष जिसमें आप पढ़ रहे हैं उसमें आप यहाँ पर पास है या फिर प्रमोटेड विद मार्क्स, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ पर मार्क्स है तो आपको यहाँ पर पूर्णांक की जानकारी देनी है। इसके अलावा फिर आपका जो प्राप्तांक है वो आपको यहाँ पर भरना होगा। फिर यहाँ पर आता है बैंक विवरण, तो बैंक का नाम आपको यहाँ पर आपका सिलेक्ट कर लेना है। अगर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आपके सामने आ रहा है एंड इसके बाद में यहाँ पर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो भी आपको सिलेक्ट करनी होगी। फिर आपका यहाँ पर ब्रांच का नेम आपको सिलेक्ट करना है। छात्र छात्रा का बैंक खाता में अंकित नाम, जो नाम आपका बैंक अकाउंट के अंदर है वही सेम नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। आपका FSC कोड आप यहाँ पर डालेंगे। छात्र छात्रा का बैंक खाता संख्या आपको देना है और उसको दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। फिर आता है अन्य विवरण, तो यहाँ पर है कि कक्षा जिसमें अध्ययनरत है, तो कौन सी कक्षा में अभी अध्ययनरत है, 9th या फिर 10th, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। बोर्ड पंजीयन का क्रमांक, तो आप यहाँ पर जो आपका बोर्ड पंजीयन क्रमांक है, इनके नंबर है, वो आप यहाँ पर डालेंगे। अगर नहीं है आपके पास तो आप इसको खाली छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये ऑप्शन कंपलसरी नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट नंबर, तो आपका जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट दिनांक आपको यहाँ पर अपनी एंटर कर देनी है। अगर आपकी कोई छोटी क्वालिफिकेशन में आप इस स्कॉलरशिप को फॉर्म को भरे तो आपके सामने में भी ये ऑप्शन ना आए, तो तब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर अगर आ रहा है तो फिर आपको यहाँ पर आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। इसके बाद में कैप्चा कोड आप भरेंगे और फिर आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका आवेदन पत्र 9/10 के लिए यहाँ पर 2023-2024 के लिए सफलतापूर्वक संशोधित हो चुका है, यानी कि आपने इसको रिन्यूअल कर दिया है। अब आपके सामने यहाँ पर जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें इसका सेक्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो भी जानकारी आपने भरी है वो आप यहाँ पर सभी वेरीफाई कर लेंगे। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप उसको यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आता है संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करें। अब आपको यहाँ पर जो आपकी जो स्कूल कॉलेज है वहाँ पर आपको ये जो फॉर्म देना है, प्रिंट देना है, उसके लिए आप यहां पर इसके ऊपर क्लिक करके आपके एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेंगे एंड फिर आप उसको ले जाएंगे आपके
जो स्कूल कॉलेज है वहाँ पर। तो इस तरह से गाइज आप यहाँ पर आपका ये जो फॉर्म है वो रिन्यूअल कर पाएंगे। ये कक्षा 9-10 का लिए ही यहाँ पर रिन्यूअल के लिए करके दिखाया गया है। पूरी जानकारी आपको यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है और जानकारी हाइड इसलिए की गई है क्योंकि गाइज अभी क्या है, यूट्यूब का जो कुछ नियम है वो आए हैं, उसमें ऐसा है कि अगर कोई भी जानकारी शो कर दी, पहले हम शो करते थे जितने भी वीडियो बनाता था मैं अपना नंबर, ईमेल आईडी सब शो करता था, बट अभी नंबर ईमेल तो छोड़ो, बाकी जो अन्य इन्फॉर्मेशन है वो भी आप शो नहीं कर सकते। अगर आपने शो किया तो आपकी वीडियो डिलीट कर दी जाती है। तो इसलिए यहाँ पर ये सभी इन्फॉर्मेशन हाइड की गई है और आपको सब कुछ ऐसे एक्सप्लेन करके बताया गया है। बट फिर भी अगर आपका कोई सवाल डाउट किसी ऑप्शन में आता है कि हाँ यार यहाँ पर क्या लिखना है ये बता दीजिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका आंसर दे पाऊँ आपका अच्छे से। सो ये थी जानकारी। एंड जैसे ही आपका फ्रेश का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तो उसके लिए भी डिटेल में वीडियो बना दी जाएगी। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।